Class 6 from LearnWell, Chapter 4, Negative Numbers and Integers, Exercise या Practice Exercise 4.2। चलिए 4.2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कर लें। अब आप बोलेंगे सर सब जगह आप बेसिक बताते हैं, इसमें ऐसा क्या बेसिक है? अगर इसका बेसिक आपने नहीं किया जो हम अभी बताने वाले हैं, तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपसे ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अब हमेशा आप ये एक्सरसाइज में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी दो बातें अगर आपने सुन लिया तो आपका एक्सरसाइज है, और अगर आपने नहीं सुना तो कितना भी मेहनत कर लीजिए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करेंगे। वो वजह क्या है पहले वो देख लें, ठीक है? अगर आपने ये वजह को अटेंड कर लिया तो आपसे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, साइन टू टाइप्स के होते हैं। साइन टू टाइप्स के मतलब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, एक मल्टीप्लाई, ये आपको बुक में अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन एक नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? तो दिखाई देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सेम साइन का आप इंटू करते हैं, सेम साइन मतलब एक जैसा, माइनस में माइनस का इंटू करें या प्लस में प्लस का इंटू करें, ऑलवेज टाइम बी बिकम्स प्लस साइन, ठीक है? ये आप ऑलरेडी जानते हैं। माइनस 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 बोल देते हैं प्लस, बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का इंटू करें तो डिफरेंट साइन का, माइनस में प्लस या प्लस में माइनस, थोड़ा सा वेट करिएगा, देखिए अभी यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स का अगर आप इंटू करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। चाहे माइनस में प्लस का करिए चाहे प्लस में माइनस का करिए, आपका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस ही आएगा। और सेम साइन का इंटू करेंगे तो प्लस। ये साइन आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन एक और साइन होता है, ठीक है? ये आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं वो कौन सा है। फिर से अब ये साइन को समझने के लिए हम दो नंबर्स लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं, तो हम कोई भी टू नंबर्स ले लेते हैं। 2 और 3 को ले लेते हैं। अब हमारे पास टू साइन है, तो 2 और 3 को 4 टाइम्स लिख लीजिए, और इसी पे आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमने 4 टाइम्स कर लिया। अब ये साइन को 1 बाई 1 इसमें फिट कर दीजिए। अब सेकंड क्या है? माइनस, फिर प्लस, ये माइनस। तो हुए ना टू टाइप्स के साइन सॉल्यूशन, एक मल्टीप्लाई और एक नॉर्मल वे पे है, जैसे हम प्लस या माइनस करते हैं। अगर ये दोनों समझ गए तो ये एक्सरसाइज आपका है, ठीक है? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं, साथ में वो भी क्लियर करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा और उसे अपनी लाइफ में रियलाइज़ करिएगा। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, और यहीं पे आप मिस्टेक कर देते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन यहाँ नहीं होता। माइनस माइनस क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं। माइनस माइनस क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे? नंबर प्लस होगा, साइन वही रहेगा, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? ओनली प्लस द नंबर बट वी टेक ऑलवेज टाइम बी माइनस साइन। यानी -2 -3 माइनस के साथ आपका नंबर प्लस होगा। अब बताइए कितना डिफरेंस है? तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं साइन, लेकिन माइनस माइनस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर प्लस होंगे, साइन वही रहेगा। सुनाई दिया बात? आप यही अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा, और इन्हीं दोनों के कारण आप हमेशा रॉन्ग करते हैं, ठीक है? इसे रियलाइज़ करिएगा। अब प्लस प्लस तो सभी जानते हैं भाई, +2 +3 +5 होता है, ये कॉमन सी बात है। अब ये बताइए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस, क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं होता। और आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते? अगर आपसे कोई बोल दे 3 - 2 क्या होता है, तो आप जल्दीबाजी में 1 बोल देते हैं। वहीं पे अगर पूछ दिया जाए 2 - 3, तो आप जल्दबाजी में इसको भी 1 बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते? तो रॉन्ग हो गया ना। इसमें -1 आएगा, इसमें +1 आएगा। अब क्यों आता है ये भी आपको बता देते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। अच्छा ये बताएं, दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। तो भाई सब्ट्रैक्ट थोड़ा लेट करिए ना, अब बाद में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहले ये देखिए इसमें आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? क्या है? 3। उसको सर्कल कर लीजिए। कर लिए? अब 3 के आगे आपको कौन सा साइन दिख रहा है?
प्लस, उस प्लस को पहले लिख दीजिए। मजाल है आपसे गलती हो जाए, कभी नहीं होगा। अब आप 3 - 2 कर लीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब समझ में आई बात, सिंपल, तो आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बाद में करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 3 ही है। अब बताइए इसके आगे कौन सा साइन दिख रहा है? माइनस, माइनस पहले लिख दीजिए। अब 3 - 2 कर लीजिए, ये आपका 1। आप चाहे इधर से माइनस करिए, इधर से माइनस करिए, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइन बस पहले से लिख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे आपको यूनिक चीज़ क्या मिला, सबसे हट की चीज़ क्या मिला, जो हम हमेशा मिस्टेक करते हैं, वो एक ये है, माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में होता है। दूसरा, माइनस और माइनस जब इंटू ना हो और -2 -3 आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? नंबर प्लस होता है, साइन वही रहेगा। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओथ ले लीजिए। ओथ मतलब कसम, या मतलब बोलते हैं ना ठान लेना कि मैं आज के बाद यही करूँगा जो सर बोल रहे हैं। कभी भी सब्ट्रैक्ट करिए तो ये देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, उसके आगे कौन सा साइन है, उसे मैं पहले लिखूँगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो आपसे मिस्टेक तो लाइफ टाइम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आई थिंक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व करने से पहले एक बात और यहाँ पे शेयर करेंगे, क्योंकि जितनी बातें हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो आपके एक्सरसाइज में ज़रूर आएगा और आपके लिए उतना ही आसान होगा। मैथ की हिस्ट्री में अगर इस तरह लिखा हुआ है 2 और x लिखा है, सपोज, अभी तो आपको नहीं मिलेगा 2x टाइप में, तो दो मैथ में दो कोई भी नंबर हो या कुछ भी हो और उनके बीच अगर साइन ना दिखे तो वहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई। दो ऐसे साइन होते हैं जो हमें कभी नहीं दिखते, तो इन दोनों बीच इंटू का साइन है जो हमें नहीं दिखाई देता, और आगे अगर ना दिखे तो वहाँ क्या होता है? प्लस। समझ में आई बात? मतलब दो चीज़ों के बीच मैथ में आगे प्लस होता है अगर साइन ना दिखे, और बीच में कौन सा साइन होता है? इंटू। बस अगर आप ये दो बातें याद रख लिए तो ये एक्सरसाइज आपका है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कितनी आसानी से हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। हाँ, लेकिन इससे हम हार चुके हैं। हार चुके हैं मतलब हम अपने स्कूल में कितने रिक्वेस्ट करके बच्चों को बोलते हैं, भाई सब्ट्रैक्ट है, इंग्लिश मीडियम है, बीच में फ्रॉम है। फ्रॉम का मतलब होता है से, क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं। को सब्ट्रैक्ट करने का मीन्स ये बोल रहा है कि 15 को 29 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम अगर लगा है तो ये जो पीछे वो नंबर है इसको आपको आगे लिखना है। भाई उसके पास माइनस साइन था, हमने कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट का सिंबल क्या होता है? माइनस। होता नहीं होता? होता है। और 15 को पीछे कर दीजिए। इतने टाइम्स, मच मोर टाइम्स हमने बोला, बच्चों को एक्सप्लेन किया कि सब्ट्रैक्ट जब भी करिए कोई भी क्वेश्चन में फ्रॉम आ जाए तो पीछे वाले नंबर को आगे कर दीजिए और आगे वाले नंबर को पीछे कर दीजिए, लेकिन उनको सुनाई देता ही नहीं है। वो करते क्या है? 15 ही आगे लिखेंगे, -29 वो काम कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा मत करिएगा। फ्रॉम है तो उसको बैक वाले नंबर को आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए। अब मान लीजिए 8 मिनट्स अभी हो चुके हैं, 8 मिनट्स हम ये वीडियो ना बनाए होते, सपोज आपको ना बताए होते, तो बताइए आप क्या बोलते? इसे कंफ्यूज रहते, हाँ या ना? अब देखिए इसको मैच कर लीजिए, कहाँ पे है? ये है। हमने आपसे क्या बताया था? माइनस माइनस क्या होता है? नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो साइन को रहने दीजिए, अब आराम से ऐड कर लीजिए। 9 5 14, 1 रिमाइंडर, 2 1 3 1 4। बताइए अब कितना आसान हो गया? क्यों? क्योंकि बेसिक है हमारे पास। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। फ्रॉम है, इसको आगे कर दीजिए, हमने कर दिया। अब हमें करना क्या? सब्ट्रैक्ट। इसका साइन मत देखिए, पहले सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, हमने लगा दिया, ठीक है। अब आगे नंबर को पीछे करिए, तो भाई उसके पास कौन साइन है? माइनस। ब्रैकेट में कर लें, क्योंकि ओपन तो नहीं लिख सकते, दो साइन एक साथ तो नहीं लिख सकते, तो एक ब्रैकेट कर लेते हैं। अब भी हमने क्या बताया आपको रूल्स, कि दो चीज़ों में मैथ में हमेशा बीच में इंटू का साइन होता है। देखिए ये माइनस और ये माइनस के बीच कौन सा साइन है? इंटू का साइन। अब माइनस यहाँ पे इंटू बना लीजिए। अब बताइए माइनस इंटू माइनस, तो कहाँ आप देखेंगे? यहाँ देखेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो आप क्या लिखेंगे? 25 + 15। अब बताइए कितना आसान हो गया? क्यों? बेसिक है हमारे पास। ऐड कर लीजिए, भाई दोनों में प्लस है तो ये किससे मैच कर रहा है? ये वाले से। सो 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40 इज़ द फाइनल आंसर।
नाउ थर्ड नंबर में देखिए फ्रॉम है, ये नंबर को आगे कर दीजिए -48। अब बीच में सब्ट्रैक्ट का पहले साइन लगाइए, सब्ट्रैक्ट का साइन। अब आगे देखिए -31, उसको साइन के साथ ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए। अब भी हमने आपसे बताया दो, यहाँ पे क्या है, इंटू का साइन, यहाँ भी इंटू है, माइनस इंटू माइनस, ये देखिए प्लस है, तो -48 यहाँ पे आ गया +31। अब ये किससे मैच कर रहा है, देखिए माइनस और प्लस, ये वाले से मैच कर रहा है। तो भाई माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। और हमने आपसे क्या बताया कि कसम खा लीजिए कि सब्ट्रैक्ट मैं तभी करूँगा जब इन दोनों में देख लूँ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 48, आगे कौन साइन है, माइनस, उसको मैं पहले लिख दूंगा। अब बताइए मिस्टेक होगा कभी, कभी नहीं हो सकता। अब आप आराम से ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट माइनस कर दीजिए, 8 - 1 7, अब 4 - 3 1 -17, कैसे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते, इसे आगे कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, इसे बैक साइड कर दीजिए। और इसी से तो हम स्टार्ट किए हैं, ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, कोई इंटू है क्या, नहीं ना, तो इससे मैच करेगा। तो माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, 516 112 325 -526 कंप्लीट। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, बैक साइड 200 सामने ले आइए, माइनस सब्ट्रैक्ट, ये तो सब्ट्रैक्ट का साइन हुआ, आई कौन साइन है, -170। अब भी हमने किया है ना कहीं, ये देखिए ये वाला भी नहीं, ये वाला है, ठीक है, ये आगे वाला प्लस है, सिंपल। तो 200, अब माइनस और माइनस के बीच कौन साइन है, इंटू, तो ये वाला मैच नहीं करेगा, ऊपर वाला करेगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया +170। ऐड कर लीजिए, 07213, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 81 फ्रॉम -243, इसको फ्रंट में कर लें और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन और यहाँ पे 81। और हमने आपसे क्या बताया था, दोनों के पास अगर माइनस साइन है तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा। तो 314 8 4 12, 1 रिमाइंडर 213, 324 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, इन सभी नंबरों को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को हमें सॉल्व करना है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या है, अरे भाई अभी आपने सब्ट्रैक्ट किया ना, ये देखिए सब्ट्रैक्ट हमने जब ये सेटअप किया तो यही क्वेश्चन, तो ये देखिए ये सब हैं, ये देखिए यही तो हैं सब, ये तो वही तो सॉल्व करना है, यहाँ हमको अभी ये दे दिया, इसको आप सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए 32 है, क्या 18 के पास कोई साइन है, यहाँ पे हमें तो नहीं दिख रहा, वहाँ पे प्लस होता है, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होगा, नो डाउट, क्योंकि माइनस और प्लस का इंटू करिए डिफरेंट साइन है, ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो 18, अब श्योर है कि 32 क्या है, कौन साइन है, जब ना हो वहाँ क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट के लिए हमने आपसे पहले ही बताया, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। ग्रेटेस्ट क्या है, 32, उसके आगे कौन साइन है, प्लस, प्लस पहले ही लिख लीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 8 4 12, 2 - 1 1, तो ये आ गया आपका 14, 14 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर, देखिए 72 माइनस, ये तो दोनों सेम है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो 72 - 90 ही रहेगा, क्योंकि 90 के पास प्लस ही है, आगे कौन साइन है, प्लस। भाई प्लस और माइनस क्या होते हैं, आप ही बताइए, सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमने आपसे क्या बोला कि ठान लीजिए कि ग्रेटेस्ट नंबर का साइन पहले लिखेंगे, दोनों ग्रेटेस्ट ये है, आगे कौन साइन है, माइनस, माइनस पहले लगा दीजिए, कैसे गलती हो जाएगी, होगी नहीं। 10 - 2 8, 8 - 7 1, 18 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए थर्ड में आते हैं, ये और मैच कर लीजिए, हम आपको मैच कराए देते हैं, इसको गौर से देखिएगा और इसे देख लीजिए। तो हमेशा दो चीज़ों के बीच मैथ में क्या साइन होता है, इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो भाई इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कौन साइन है, इंटू। अब बताइए कितना इम्पोर्टेंट था, ये बेसिक था ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 13, ऐड कर दीजिए भाई, दोनों प्लस हैं, 5 3 8 2 1 3,
इज द फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ नंबर -71, ठीक है, और माइनस यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो माइनस इंटू माइनस, अब भी हमने आपसे बताया प्लस 49। अब एक के पास माइनस, एक के पास प्लस, श्योर है सब्ट्रैक्ट होगा, नो डाउट। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 71। भाई उसका साइन पहले लिख दीजिए। अब यहाँ 1 है, यहाँ 9, 11 माइनस 9 2, और 6 माइनस 4 2, 22, -22 इज द फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, -40 और -25। माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 0 माइनस 0 5 5 4 2 6, और ये साइन कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 22 माइनस, यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो माइनस में माइनस के इनटू, प्लस 13, तो 3 2 5 2 1 3। चलिए 35 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिलिंग द बॉक्स बाय लेस देन ग्रेटर आर इक्वल साइन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। और ये हमें सॉल्व करना है और चेक करना है भाई कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा इक्वल है, कौन सा लेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टू फर्स्ट। ये आपका थर्ड टू फर्स्ट है, इन्हें सॉल्व करके चेक करते हैं दोनों बोथ साइड्स की, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये इक्वल। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने किया। माइनस सेट है, ओपन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो डिफरेंट साइन का इनटू क्या होता है, प्लस और माइनस। ये देखिए सबसे फर्स्ट में हमने बताया कि डिफरेंट साइन का इनटू हमेशा माइनस होगा, तो माइनस कर लीजिए, और ये 12, ठीक है। इधर देखते हैं -30, और इधर आपका क्या है, +10। माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं लेकिन साइन वही रहेगा, तो 12 8 20 -20। अब ये बताइए प्लस और माइनस यानी सब्ट्रैक्ट, लेकिन हमने आपसे क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट क्या है 30, उसका क्या है माइनस, तो 30 -10 20, दोनों क्या है, इक्वल दिख रहे हैं भाई, इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप कर दीजिए इक्वल का साइन, ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए फर्स्ट क्लियर। अब आता है सेकंड, -21 लिख लीजिए। अब भाई माइनस यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, माइनस में माइनस सेम साइन का इनटू हमेशा प्लस होता है, +10। अब आ जाइए इधर राइट हैंड साइड, -41, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, भाई इनटू का साइन है ना, प्लस और माइनस यहाँ पे हमने आपसे दिखाया माइनस ही होता है, -21। अब बताइए -21, माइनस और प्लस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 21, माइनस पहले कर दीजिए। अब 21 -10 11। अब इधर देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, तो 1 1 2 4 2 6। और भाई हम तो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस जितना ग्रेटेस्ट होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, राइट। देखिए दोनों माइनस हैं, अब माइनस दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, तो ये हुआ आपका स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, ये। तो आप क्या करेंगे, ये सिंबल का यूज़ करेंगे, कौन सा, ये सिंबल का, इसमें आपका इक्वल का हुआ, सिंपल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये तो कोई साइन मतलब एकदम फिक्स साइन है, तो हमें तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं ना, मल्टीप्लाई। भाई प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा, 80, 80 क्या कौन सा है, माइनस, तो 80 -20 60। अब यहाँ पे देखिए -80, अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, इनटू का साइन, तो माइनस इंटू माइनस +20। अरे ये तो क्वेश्चन ही सेम हो गया, तो श्योर है इसका भी 60 आएगा, -60, तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप क्या साइन बनाएंगे, इक्वल का साइन, ठीक है, -60 = -60, भाई ये दोनों इक्वल हो गए। चलिए फोर्थ नंबर भी देखते हैं, -10 -50, ये तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। 65, यहाँ माइनस है यहाँ इंटू का साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब तो ये क्लियर है, ये आपका ग्रेटेस्ट होगा पहले से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, भाई दोनों प्लस है, 5 5 10 6 2 8 1 9 1, और इसे प्लस करेंगे साइन वही रहेगा, 50 10 60। ये तो इससे बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड
फर्स्ट नंबर। अब ये साइन को हमें सॉल्व करना है, सिंपल। देखिए -6 -9, तो इतना ही सॉल्व कर लें क्या पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमने आपसे क्या बताया, मान लीजिए हम इसे क्लोज कर लेते हैं, इतना ही हमें दिख रहा है। तो बताइए माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो माइनस यहाँ लगा दीजिए और 9 6 15 हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, साइन क्या होगा बीच में, इनटू, और माइनस में माइनस का इनटू प्लस 28। देखिए कितना आसानी से हो गया। अब बताइए एक माइनस है एक प्लस है, तो श्योर है सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट का रूल्स हमने क्या बताया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके आगे का साइन पहले लिख दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 28 - 15, तो आपका आ जाएगा 13, ठीक है, 8 - 5 3, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर, देखिए इसे क्लोज कर लीजिए। ऐसा नहीं है आपको अगर इधर पसंद नहीं है तो इधर कर लीजिए, चलिए पीछे से कर देते हैं, मत कर, ये इधर से नहीं करते, आगे साइड। -8 - 1 कितना होगा, अभी हमने फर्स्ट में ही बताया, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो -8 - 1 -9 हो गया। चलिए अब इसे क्लोज कर लेते हैं। अब बताइए, तो ये आपका माइनस है एक प्लस है, तो ये देखिए माइनस प्लस वही तो है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट का रूल्स क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट हो उसका साइन पहले से लिख दीजिए। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 32, इसके आगे कौन साइन है, प्लस। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 9 3 12, क्योंकि 32 है, नहीं आता ऐसे लिख लीजिए, हाँ 9 3 12, 2 - 1 1 19। फिर से आ गया आपका प्लस माइनस, प्लस माइनस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा, 19, आगे कौन सा है, प्लस। 19 - 9 10, आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -7, जहाँ पे भी ब्रैकेट हो समझ आइए वहाँ इंटू ज़रूर आप काम आएगा। तो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन का इंटू हम करेंगे तो हमेशा क्या होता है, माइनस, याद रखिएगा। सेम साइन का इंटू हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे आपका -8। अब देखिए फिर से डिफरेंट आया, यहाँ पे इंटू का साइन है, तो हमने आपसे क्या बताया, माइनस ही होगा। और यहाँ पे देखिए सेम साइन है कि नहीं है, यहाँ भी इंटू है, तो सेम साइन के इंटू प्लस, डिफरेंट साइन के इंटू माइनस, यहाँ पे 22। अब बताइए तीनों के पास माइनस है, देखिए गौर से देखिए, इसे क्लोज कर लीजिए, तीनों के पास माइनस है। और माइनस को हमने आपसे क्या बताया था कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही दे, तो हम क्यों ना एक साथ इन सबको ऐड कर दें, हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा एक साथ। देखिए यहाँ 0 है, 8 7 15, ये 15 आ गया, रिमाइंडर 1, 1 को 9 में जोड़ दीजिए, 10 हो गया, सिंपल भाई। 98 98 98 7 105। अब ये आ गया आपका +22। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले ग्रेटेस्ट नंबर के आगे का साइन तो लिख लीजिए। अब माइनस कर लीजिए, 5 - 2 3, 10 - 2 8, -83 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, सेम इसी तरह 50। भाई 2 माइनस है, हमने इस पर क्या बताया, सेम साइन के इंटू प्लस, यहाँ भी सेम साइन प्लस, और ये आपका 27। अरे सभी के पास प्लस हैं भाई, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐड कर दीजिए। 0 0 4 7 7 4 11, रिमाइंडर 1, 2 1 3 3 1 4 4 4 8 8 5 13 131 इज़ द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन मसूरी, मसूरी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, कहाँ, उत्तराखंड, ये जो आपके जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में, ठीक है, शिमला। वहाँ क्या होता है कि वहाँ 12 महीने यानी 12 मंथ्स यानी पूरे ईयर क्या होता है, वहाँ कूल्ड वेदर रहता है। कूल्ड वेदर मतलब ठंड का मौसम। अगर आप दिसंबर या नवंबर दिसंबर टू फरवरी में जाएंगे, फरवरी में, तो वहाँ बर्फ़ आपको आइस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यही बोला गया कि इन मसूरी द टेम्परेचर वाज, कितना होता है था, कितने टाइम, 7 PM यानी शाम को 7 बजे। द टेम्परेचर एट 7 PM कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री सेल्सियस समझते हैं कितना होता है, -3 डिग्री सेल्सियस का मतलब है
पूरे चारों साइड आपके बर्फ़ दिखेंगे। आप उस बर्फ़ को हाथ में लेंगे और ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्ट रहेगा, मतलब आइस की तरह रहेंगे लेकिन सॉफ्ट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप मतलब होता है और गिर गया। ठीक है, क्या हो गया, और गिर गया, गिरना मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप फर्दर बाई 5 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप एट नाइट। कितना टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस। भाई 5 डिग्री और गिर गया, तो वहाँ 5 डिग्री सेल्सियस आप बोल रहे हैं सर, आप सोच रहे हैं कि सर माइनस आप क्यों लिखें। भाई ड्रॉप मतलब क्या होता है, नीचे गिर जाना। अब नीचे गिरना मतलब क्या होता है, माइनस। अब ऊपर की ओर जाना यानी प्लस। हमने इंटीजर में क्या पढ़ा कि 1 के बाद क्या आता है, 2। तो ये क्या है, इंक्रीज है, यानी आगे की ओर जा रहा है। अब हम बोलते हैं ड्रॉप कर दीजिए, तो यानी बैक की ओर आप जा रहे हैं, सिंपल। तो आप कितना चले गए, -5। आपको ड्रॉप करना है एट नाइट। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट नाइट, तो रात को जितने टाइम, ये मिड नाइट की बात हो रही होगी, यानी 10 to 11, उस टाइम मसूरी का टेम्परेचर कितना होगा। देन द टेम्परेचर इन मिडनाइट, या नाइट आप लिख सकते हैं, तो कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने आपसे क्या बताया कि माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 डिग्री सेल्सियस, और साइन आपका वही रहेगा। ये तो हम अभी बताए हैं। तो बताइए नाइट में कितना टेम्परेचर हो जाता है मसूरी का, -8 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने धोखे से 8 डिग्री कर दिया तो फिर ठंड तो नहीं रहेगी, नॉर्मल ठंड रहेगी। अब बताइए ऐसा हो सकता है कि शाम को 7 बजे बर्फ़ हो गया, चारों साइड हम देख रहे हैं, और रात को 11 बजे वो पूरे बर्फ़ हट जाएं, ऐसा पॉसिबल है, कभी नहीं। ये तो नून में हो सकता है पॉसिबल, लेकिन नाइट में तो और ठंड बढ़ती है। तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ। क्लियर, तो कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स तो नहीं है। 7 बजे कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस, और ड्रॉप्ड हो गया नाइट में 5 डिग्री सेल्सियस। और अरे आप एसी यूज़ करते हैं कि नहीं करते, अगर करते हैं तो थोड़ा सा वही प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, तो आप जब रिमोट का यूज़ करते हैं एसी में, तो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 16 डिग्री सेल्सियस से। ये मतलब वहाँ पे स्टॉपिंग होती है 16 डिग्री सेल्सियस। आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप जनरली मान लीजिए 25 में आपका अभी एसी है ऑन, तो आप किधर जाएंगे तो आपको कमरे ठंड लगेंगे। तो श्योर है आप ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। तो पीछे की ओर कहाँ तक जाते हैं आप, जनरली आप इसे 18 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ये आपके कमरे को पूरी तरह से ठंड कर देगा, कूल्ड कर देगा। कितने में, 18। बहुत होता है 18 में, मतलब कमरे का पूरी तरह से यूज, यानी हम रज़ाई गद्दे ले सकते हैं। राइट या रॉन्ग, बिल्कुल। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 25 से हम कहाँ गए, ड्रॉप में आ गए। लेकिन मान लीजिए कूल्ड का वेदर है, किसका, कूल्ड वेदर है, और आप अपने कमरे को हॉट करना चाहते हैं, तो श्योर है कि हमारा वेदर कितना है, मान लीजिए कि हम मसूरी पे हैं, -3 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे भाई, -3 डिग्री से अगर हम एसी यूज़ करें तो एसी का टेम्परेचर हम क्या करेंगे, 16 से जितना बढ़ जाए, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे, या 25 तक हम करेंगे, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ठंड से बचा सके। तो हम हॉट कर दिए, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज़ किया, ड्रॉप नहीं किया, उसे क्या किया, इंक्रीज़ किया। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस जब डाउन हुआ तो यहाँ माइनस सर क्यों लगाए हैं। क्लियर हो गया, तो चलिए आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करें, हम उसे सोल्यूशन कर देंगे। और ये ज़रूर आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसे जो हमने साइन के बारे में आपको बताया उसे अपनी लाइफ में रियलाइज़ करिएगा, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक चैप्टर में वो साइंस के प्रॉब्लम स्टैंड होंगे ही होंगे। तो अगर आपने सब्ट्रैक्शन का हमने जो बेस्ट रूल्स बताया कि हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, अगर दोनों में माइनस साइन है तो हमेशा आप याद रखिएगा साइन वही रहेगा, आप नंबर प्लस करेंगे। तो अगर ये रूल्स को आपने अपने माइंड में सेटअप कर लिया, लाइफ में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एजुकेशन या फॉर योर लाइफ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस।